आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में मजदूरों और आड़तियों की हड़ताल के चलते अब गेहूं की जो खरीद है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि मजदूर जो एसोसिएशन थी वो अब इस वक्त में आड़तियों के साथ खड़ी हुई है, जहां पर आज दूसरा दिन बीतने को है, लेकिन अभी तक भी जो किसी भी गेहूं के एक दाने तक की भी खरीद है वो नहीं हो पाई है। इस वक्त की तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ पूरा पैनल यहाँ पर मजदूर यूनियन का है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या वाकई ही मजदूरों की कोई समस्याएं हैं? क्या उनको अब तक मास्क वितरित किए गए हैं? सैनिटाइज़र को लेकर क्या भूमिका है? सोशल डिस्टेंस को लेकर कितनी उनको जागरूक किया गया है? और एक्चुअल में मजदूरों की क्या यूनियन की क्या समस्याएं हैं जो सबसे बड़ी अड़चन इस वक्त लगी है? क्योंकि इनका सब कुछ जो है वो आड़तियों के ऊपर टिका था, क्योंकि जब तुलवाई होनी थी गेहूं की तो सब कुछ इन्हीं मजदूरों के थ्रू वो काम होना था। लेकिन जब आड़ती बैकफुट पर गए हैं तो मजदूर भी कहीं ना कहीं आड़तियों का साथ देते हुए बायकाट किया है गेहूं की खरीद का। लेकिन हम सब ने इनको सोशल डिस्टेंस के लिए बोला था और सब लोग सोशल डिस्टेंस की पालना भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप भी जहां भी जाएं सोशल डिस्टेंस की पालना जरूर करें। लेकिन हम कई सारे सवाल हैं वो मजदूरों से साझे करेंगे, आखिर इनको क्या समस्याएं आ रही हैं। और मेरे साथ इस वक्त पूरे मजदूर एसोसिएशन के बागड़ी साहब प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ हैं। सर बागड़ी साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, इस संकट की घड़ी में जहाँ पर पूरा देश कोरोना से गुजर रहा है, संकट किसानों पर भी आ गया है, संकट आपके ऊपर भी है, क्या लगता है कहाँ पर बात बिगड़ गई है आपको लगता है? ऐसा है जी, परमात्मा का जो प्रकोप है पूरी दुनिया में, इसको तो कोई इंसान टाल नहीं सकता। जो परमात्मा की मर्जी है वो ही होगा। परंतु जो इंसान के हाथ में है, सरकार के हाथ में है, वो सरकार और इंसान जिसके हाथ में जो है वो कर सकता है। क्योंकि करीब 1.5 महीने से लॉकडाउन पूरी दुनिया में नहीं, हम भारत उनका पालन कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ये बात है कि हमारा मजदूर वर्ग जो है वो पिस रहा है, क्योंकि उनके पास रोज़ कमाना और रोज़ खाना, रोज़ की रोजी रोटी कमानी और रोज़ ही अपने बच्चों का पालन पोषण करना, फिर भी लॉकडाउन के अंदर रहकर वो अपनी सरकार की पालना, आज्ञा का पालन कर रहे हैं। परंतु अब गेहूं की सीज़न के हर मज़दूर को आस है कि हर मज़दूर 10 रुपये कमा के अपने बच्चों का पालन पोषण करे। परंतु सरकार ने एक घिनौनी जो चाल चली है, क्योंकि हमारा मज़दूर जो मंडियों में काम करता है पूरे हरियाणा में, उसका ये है कि वह मज़दूर और आड़त के साथ, किसान के साथ ज्वाइंटमेंट है, उनका तालमेल है। परंतु जब 10 रुपए की कोई ज़रूरत होती है, बच्चा बीमार है, घर में किसी भी लोड थोड़ भूखा है, अन्न चाहिए, तो वो आड़ते के मार्फत उनसे अपना काम सारता है और सीजन में वो उनके पैसे उतार देता है। परंतु सरकार ने एक नया जो काम किया है कि सरकार सीधी परचेज करेगी, मनमाने मजदूर लगाएगी। जैसे नरेगा वाले मजदूरों को कह रहे हैं नरेगा के मजदूर काम करेंगे, हम कहते हैं नरेगा के मजदूरों को भी काम मिलना चाहिए। परंतु जो लाखों हज़ारों मजदूर हमारी मंडियों में जो कि स्थायी रूप से 50-50 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं और वोट है, आधार कार्ड है, सभी जो है बच्चे वाले हैं, उनके बच्चे आज भूखे मर रहे हैं। आड़ती काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो आड़तियों का मैटर है। परंतु हम आड़तियों के साथ है, हमारा आड़तियों के बिना गुजारा नहीं हो सकता। अगर सरकार आड़तियों के मार्फत से परचेज करती है, गेहूं करती है, जैसे भी जो काम करती है, हम आड़तियों के साथ खड़े हैं। क्योंकि आड़तियों से हमारा एक पारिवारिक लिंक है, आड़तियों से ही हमारा लेन देन है, आड़तिया ही हमारी कमी बेसी पूरी करता है और आड़तियों से ही हम 10 रुपये उधारे लेके अपना काम चलाते हैं। अब हमें यही नहीं पता कि सरकार किसको गेहूं देगी, कौन हमारे को मजदूरी देगा, कैसे काम चलेगा, ये हमें कोई पता नहीं है। इसलिए हम आड़तियों के साथ हैं। परंतु जब से 20 तारीख को टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये कहा गया है कि 20 तारीख को गेहूं की जो परचेज शुरू होगी, परंतु सारी सुविधाएं गवर्नमेंट आपको देगी। अभी तक मार्केट कमेटी ने या किसी प्रशासन ने किसी मजदूर को सैनिटाइजर नहीं किया है, किसी को मास्क नहीं दिया गया है। और तो और क्या, जो मंडी में शौचालय बने हैं, मंडी में जो पानी की प्याउएँ बनी हैं, उनमें मेरे ख्याल में कई वर्षों से वो सफाई नहीं हुई।
पानी तब्दील नहीं हुआ, गंदा पानी जो है मजदूर पी रहे हैं। उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सेक्रेटरी सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई सुविधा नहीं कर रहा है, कोई किसी का मतलब सरकार ध्यान नहीं दे रही है। दीपक जी, अगर मैं बात करूं, अब पिछले साल की हम तुलना करते हैं, अब तक आप कितना कमा लेते थे? ये अब पूरा महीना है, आपका पीक टाइम था, बिल्कुल आपको जाया जा रहा है, कितना नुकसान आपको उठाना पड़ा? हमारा नुकसान हर आदमी को, हम इस सीजन पे डिपेंड करते हैं। पिछली जो कपास नरमे की जो फसल गई, जोनी की जो फसल गई, उसके साथ भी हमारा मजदूर पिस गया, क्योंकि सरकार ने सीधी परचेज की, कंडा कराया और फैक्ट्री में ढेरी कर दी। हमने देखा कि जो परचेजर थे उन्होंने सरकार से पूरा दाम लिया, जमींदार से उसका म्योचर का काट काट के अपनी जेबें भर ली और मजदूर यहाँ के यहाँ बैठे रहे। परंतु अब ये जो सीजन है, इस पे हमारे हर मजदूर का डिपेंड है। इस सीजन में जो भी कमाई होती है, हम अपना सारा कार्य इस सीजन में करते हैं। जो ब्याह शादी करनी है या कोई हमारे बच्चों का पालन पोषण करना है, बच्चों की फीस भरनी है, जो भी काम है हम इस फसल में हमारा डिपेंड करता है। लेकिन बागड़ी साहब, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे सर, सरकार ये कह रही है, प्रशासन ये कह रहा है कि आप डायरेक्ट खरीद अगर एजेंसी कर रही है, जैसे चारों एजेंसियाँ, FCI की बात करें, फेड वेयर हाउस की बात करें, DFSC की बात करें, तो सरकार आपको सरकार पैसा देगी या नहीं देगी? हमें भरोसा सरकार पे है, पर भरोसा करें किस पे? कोई हमारे को कहता तो नहीं है भी सरकार को पैसा देगी, किस ढंग से देगी। अब आज एक मजदूर को रोज रोटी चाहिए, क्या हमारे को सरकार रोज पैसा देगी? अगर सरकार हमारे मजदूरों को रोज पैसा देगी, हम काम करने के लिए तैयार हैं। ना प्रशासन की कोई जिम्मेवारी है, कमेटी में जाते हैं वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। हमने पीछे SDM के साथ बात करने की कोशिश करी, हमें बात करने नहीं दिया गया, क्योंकि प्रशासन किस लिए है? क्या ये मजदूर जो आदमी नहीं है? क्या मजदूरों का कोई हित नहीं है? क्या मजदूर जो हिंदुस्तान के वासी नहीं है? हमें किसी प्रकार की हमारे मजदूर को, अब हमारे मजदूरों का भी पास बनाएंगे, फिर भी हमने कहा किस ढंग से पास बनाओगे, कैसे हम मजदूरों बनाए गए? आपको लगता है वो किसी पैमाने पे खरे उतर पा रहे हैं? आपको लगता है किसान वहाँ पर रुकेगा, अनाज वहाँ गिरेगा और आप कहाँ खड़ेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग लगती है आपको कहीं? हमारे मजदूरों को हम समझाते हैं, जैसे सरकार का आदेश होगा वैसे हम उस ढंग से काम करेंगे। परंतु अभी तक काम चला ही नहीं है। काम चलेगा तो पता चलेगा सर, जब काम चलेगा कैसे काम होगा, कैसे मजदूर काम करे। अभी तो हमें यही नहीं बताया कि किसकी डेयरी कितने आदमी तोलेंगे, अभी यही नहीं पता है कितनी बोरियां यहाँ आएंगी। मान लो हमें क्या है, एक दुकान पे 20 मजदूर होते हैं, अब उसके एक ट्राली आई और एक ट्राली में रुपए बनेंगे 100-200, तो वो 20 मजदूर खाएंगे क्या? हम चाहते हैं कि इतना काम तो दो को जो मजदूरों को पेट भर के रोटी तो मिले, और तो चलो नहीं है। अब जितने मजदूर यहाँ खड़े हैं इनके हालात ये हैं कि किसी के घर में रोटी नहीं पक रही है। ये आस कर रहे हैं, जो संस्थाएं बांट रही हैं वो संस्था का भी बोलबाला खत्म हो चुका है, क्योंकि संस्था तो 2-4 को देती है, 2-4 चली जाती है। सरकार कहती है कि हम हर आदमी को रोटी देंगे, लॉकडाउन में रहो। अब लॉकडाउन कहाँ रहा, लॉकडाउन कहाँ गया? लॉकडाउन में लोग भूखे मरेंगे, ये कह रहे हैं लॉकडाउन से बजाय भूखे मरने के हम इस बीमारी से मर जाएं तो बढ़िया है। बागड़ी साहब, अभी आड़तियों ने ऐलान किया है कि वो किसी भी हद पर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, आप भी उनके साथ रहेंगे? कब तक लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल, आड़तियों के साथ हमारा साथ है। आड़ती हमारे पारिवारिक लिंक है। आड़ती के हमारे 10 बजे भी रात को कहते हैं, अभी सेठ हमारा बच्चा बीमार हो गया, हमें 500 रुपए की जरूरत है, तो आड़तियां हमें दे। अब हम हमारा रात को बच्चा बीमार हो जाए, कोई घर वाली बीमार हो जाए, कहीं 10 रुपए की जरूरत पड़ जाए, तो हम मांगेंगे किससे? हमारा सेठ तो आड़तिया है। मजदूर और आड़तिया का एक तालमेल है, क्योंकि हम आज नहीं, हमारा मजदूर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहा है आड़तियों के साथ। पीढ़ी दर पीढ़ी में ज्यादा हरियाणा की बात नहीं करूंगा, तो डिस्ट्रिक्ट सिरसा में जितनी मंडियां हैं उसके साथ हमारा मजदूर 20-20 साल, 50-50 साल से मंडी में आड़तियों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये मेरे साथ बागड़ी साहब थे, तो बता रहे थे कि किस तरीके से मुश्किलें उनको भी झेलनी पड़ रही है। बहरहाल सुखद कोई सांस अभी तक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आड़तियों की इस चुनौती भरे फैसले के बाद सरकार भी इस बात पर असमंजस की स्थिति में है कि किस तरीके से खरीद होगी गेहूं की। लेकिन
आढ़तियों के साथ साथ अब मजदूरों ने भी इस बात का ऐलान किया है कि वो सुख दुख के साथ ही आढ़तियों के साथ रहेंगे, चाहे उन्हें कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। बहरहाल सरकार इस बात की कवायद में है कि जल्द से जल्द फैसला हो और गेहूं की खरीद है वो शुरू हो सके। कैमरा पर्सन हिमराज भट्ट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।